महाभारत का नाम आपने सुना होगा ना। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध कोई बता सकता है क्यों हुआ? आपने महाभारत टीवी में भी देखा होगा, आजकल तो घर घर में होती, वो बात नहीं मैं कर रही। जो महाभारत दो भाइयों के बीच हुई, कौरवों पांडवों का इतना विशाल युद्ध हुआ, क्या आप जानते क्यों हुआ, किस लिए हुआ? कोई कहता है कि भूमि के लिए हुआ। दुर्योधन ने कहा था बिना युद्ध के सुई की नोक भर भूमि नहीं दूंगा, लेकिन नहीं महाराज, आज मैं बताऊंगी कि इतना बड़ा महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। अगर आपको लगता है कि धन संपत्ति के लिए हुआ तो नहीं, धन संपत्ति के लिए युद्ध नहीं हुआ। दर्शन करिए युद्ध हुआ क्यों। पांडवों का जब राजसूय यज्ञ था उसमें दुर्योधन को भी निमंत्रण मिला था, मामा शकुनी भी थे। दुर्योधन आया इंद्रप्रस्थ नगरी की शोभा देखने, और पांडवों ने ऐसी चित्रकारी करवाई थी कि जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल दिखाई देता था। जहां पर सूखी जमीन है वहां पर लगता था जल है। ऐसी कलाकारी, ऐसी चित्रकारी करवाई थी। तो महल का दर्शन करने के लिए दुर्योधन जो आगे बढ़ा, सामने ऊपर अट्टालिकाओं पे मां द्रौपदी बैठी थी, अपने केश सुखा रही थी। तो हुआ क्या, दुर्योधन आगे बढ़ा महल दर्शन के लिए, और जैसे उसे लगा कि आगे पानी है सो अपनी धोती समेट ली। पीछे पीछे मामा शकुनी भी है। दुर्योधन ने धोती समेटी, आगे बढ़ा तो वहां पे थल था, तो उसे लगा कि अरे मैं तो जल समझ रहा था। फिर आगे बढ़ा और वहां पर उसको सूखा स्थान दिखाई दे रहा था, जो कि वहां पर जल था। दुर्योधन इस बात को समझ नहीं पाया, धोखा हो गया, और गलती से उसका पांव फिसला और वो जोर से गिर पड़ा। अच्छा वो गिर पड़ा कोई बात नहीं, लेकिन गिरने के बाद द्रौपदी जी ने जोर से ठहाका लगाया और बहुत कड़वे वचन कह दिए, ऐसे वचन जो जाकर सीधे दुर्योधन के हृदय पर लगे। देखो एक बात बोलूं, हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में कहते सत्य बोलना चाहिए, सत्य की पूजा करनी चाहिए। ठीक है सत्य बोलो, पर कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर हमारे यहाँ प्रिय सत्य बोलने को कहा गया है। अभी जैसे मान लो कोई स्त्री है, उसका पति है, अब उसका बेटा तो पिता बोलेगा ना, स्त्री का पति उसके बेटे का पिता हुआ, तो बेटा पिताजी कहेगा। अगर ये कह दे कि माताजी पिताजी कहाँ है तो अच्छा लगेगा, और कह दे क्यों माताजी तुम्हारे पति कहाँ है, बात तो वो भी सही है, बात तो दोनों एक ही है। लेकिन अगर कोई बेटा कहे कि माताजी आपके पति कहाँ है, तो माँ को बुरा लगेगा कि मेरे पति तुम्हारे कुछ नहीं है। तो सत्य बोलो, किंतु प्रिय सत्य बोलो। कुछ लोग की आदत होती है, अरे भैया हम तो मुंह पे बोल देते हैं, हम तो देखते नहीं हैं, हम तो बड़े मुंह पट हैं, हम कह देते हैं, बुरा लगे चाहे भला। अरे जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो वैसे दूसरे से करो। दूसरा भी आपके बारे में सत्य बोल दे तो कैसा लगेगा? इंसान को वही परोसना चाहिए जो खुद स्वीकार करने की क्षमता रखता हो। द्रौपदी ने सत्य तो कहा, लेकिन बड़ी कड़वी बात कही। क्या कहा? जब दुर्योधन गिरे तो द्रौपदी माता बोली कि अंधे का बेटा अंधा होता है। आज ये बात दुर्योधन के कलेजे में धस गई। दुर्योधन उठकर खड़ा हुआ और बोला, द्रौपदी आज भरी सभा में तुमने मुझे अंधे का पुत्र कहा है, तो जाओ मैं भी वचन देता हूं, भरी सभा में तुम्हारे साथ अंधों जैसा कर्म न किया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि इतनी बड़ी महाभारत क्यों हुई। एक बाड़ी के नाते हुई, एक छोटी सी जुबान ने इतनी बड़ी महाभारत करा दी। पैसे के लिए युद्ध नहीं हुआ, इसलिए कहा जाता है कि वाड़ी सोच समझ के बोलो, ऐसी बानी बोलिए कि मन का पाक होए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। लेकिन आजकल फर्क है महाराज, आजकल लोग दूसरा कहते हैं, कहते हैं ऐसी बाड़ी बोलिए कि जम के झगड़ा हो, ऐसी बाड़ी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो, नहीं तो महाराज सबक मिल जाएगा।